हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है और इसमें चमड़ा सुन्न हो गया है और घाव बनने लगे हैं, यदि कुष्ठ रोग आपको हो गया है और घाव बनने लगे हैं, तो कई लोग समझते हैं कि ये शुगर की वजह से आपका ये घाव बन गया है, जो ठीक होने का नाम नहीं लेता है। यदि आप सही अध्ययन नहीं कर पाए कि आपका घाव जो है कुष्ठ रोग के कारण नहीं ठीक हो रहा है, घाव ज्यादा सड़ रहा है, गैंग्रीन हो रहा है, और या आपके शुगर के वजह से यानी मधुमेह, चीनी रोग के वजह से, चीनी रोग जिसे कहते हैं शुगर कि उसके वजह से आपका घाव सड़ रहा है। कई बार हम देखे हैं कि ऐसा भी हुआ है कि घाव वो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो लोग समझ रहे हैं कि शुगर के वजह से उनका घाव ठीक नहीं हुआ और शुगर का इलाज चलते गया और उनकी जान चली गई, जबकि था उनको कुष्ठ रोग। जब दोनों कंडीशन आपको है, घाव यदि आपका ठीक नहीं हो पा रहा है और वहां पर लग रहा है कि शुगर की वजह से यदि आपका घाव ठीक नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि शुगर न हो, कुष्ठ रोग हो। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े डॉक्टर और अच्छे मरीज, बहुत चालाक मरीज भी इसमें वो नहीं पहचान कर पाते हैं कि बीमारी उनको कौन सा है। तो बीमारी कौन सा है यदि नहीं पहचाने तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा, आपको जान गंवानी पड़ेगी। उस घाव के कारण घाव ठीक नहीं होगा, जान चली जाएगी। कभी कभी हम भी कहीं मिलता है लोग रोगी, तो कोई कहीं फोटो लगा रहता है किसी का, तो पूछ देते हैं उसमें डेथ का क्या कारण था, तो लोग बताया कि उनका घाव जो है ठीक ही नहीं हुआ और शुगर की वजह से 4 साल इलाज चलते रहा और घाव नहीं ठीक होने के कारण उनकी मौत हो गई। लेकिन हर जगह पर यह सत्य नहीं है। अभी एक मेजर से रिटायर किए हैं, कोई आर्मी के नौजवान है, तो उनका उंगली धीरे धीरे उन उंगली में घाव हो गया और ठीक नहीं हुआ। उसका घाव नहीं ठीक हुआ तो उसका ऑपरेशन होकर के घाव को आपको ड्रेसिंग किया गया और अंगूठा है लगभग उनकी खराब हो चुकी है। और हमने उसको देखा कि पैर का कलर भी बदल रहा है और पैर में सुन्नपन रह रहा है और झुनझुनी भी रह रहा है। तो इस कंडीशन में आपको करनी क्या चाहिए, घाव यदि ठीक नहीं होता है तो कुष्ठ रोग का जो लक्षण है तो साफ है, तो उसमें आप स्किन स्मीयर टेस्ट भी करवा लीजिए और शुगर का भी जांच करवा लीजिए। और इसमें शुगर और लेप्रोसी का जांच हो जाएगा तो मालूम चल जाएगा कि किस कारण से आपका घाव नहीं ठीक हो पा रहा है। ऐसे तो हम देख ही कर बता देते हैं कि आपका किस वजह से घाव ठीक नहीं हो पा रहा है। अभी देखिए, एक कुष्ठ रोग के कारण, ये क्या है, कुष्ठ रोग के कारण किस तरह से इतना डेंजर, ये कुष्ठ रोग के कारण कितना खतरनाक ये घाव बनाना शुरू कर दिया है। इतना खतरनाक अभी इस हाथ में इस टाइप का भी तो केस नहीं मिला था, ये आज का केस है आपका, देख सकते हैं। हम बार बार कहते हैं कि कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है जिसे आप बार बार सुनबहरी कहते हैं। सुनबहरी कहकर इसको कम आके नहीं, सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि इसका वास्तविक नाम कुष्ठ रोग है। यदि सुनबहरी आपको आगे बढ़ने लगेगा, ऐसे पोजीशन में आपको पहुंचाने लगेगा। और देखिए सब किस तरह से फोरे इसमें आने लगते हैं, बहुत ही डेंजर। ये आज का फोटो है आपका। तो कुष्ठ रोग में घाव आपको बहुत होने लगता है खतरनाक रूप से।
तो और भी आप देखिए कुष्ठों के कारण ये घाव जो होता है ऐसे बनने लगेंगे, बहुत डीप घाव आपको उंड होता है। इसमें हम बहुत सारे आपको दिखा देंगे, डेंजर हो जाएगा आपको। अब देखिए चेहरे पर कैसे आ सकता है। तो कुष्ठ रोग को कभी भी हल्के में न ले। इस बीमारी के कारण आपका जो मस्तिष्क है यानी दिमाग जो है, धीरे धीरे मेमोरी पावर, स्मरण शक्ति कमजोर होने लगेगा। बहुत सारे लोगों का आपको नाम याद नहीं रख पाएंगे। इस बीमारी के कारण हाथ पांव का उंगली तो धीरे धीरे टेढ़ा करता ही है, और नाखून भी धीरे धीरे इसमें खराब होने लगता है। नाखून भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। और देखिए इस तरह का जो आपका बनने लगेगा, ये फोटो है, आप देख लीजिए। ये जो बीमारी है तब का है, अभी थोड़ा ठीक हो गए हैं तब का है। हाल ही में नवादा के मरीज ठीक हुए हैं। दवा बंद करने के लिए सलाह ले रहे थे। हम बार बार कहते ठीक हो जाने के बाद भी कम से कम 3 महीने दवा चलानी चाहिए। कई लोग जब बीमारी ठीक हो जाता है तो उनको लगता है कि बेकार का पैसा कौन खर्च करने जाए। जब बीमार रहते हैं तब तो उनको खर्च समझ में नहीं आता है। बीमारी ठीक होते ही लगता है कि हमारा ये बेकार का खर्च जा रहा है। जल्दीबाजी में दवा आप रोक देंगे, बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम आपको ही होगा। दवा में तो बहुत सारे जो परसेंटेज कुछ रहते हैं वही फायदा होता है एमआर को, डॉक्टर को, कंपनी को। लेकिन आप समझिए कि दवाइयाँ तैयार होती है तो मरीजों को ध्यान में रखकर ही होता है, और मरीज के लिए ही होता है। सारे लोग मरीज के लिए ही लगे रहते हैं। तो इसलिए दवा का ये न समझे कि पैसा उसमें बेकार जा रहा है। दवा तो चूंकि आप ले रहे हैं तो आप उपभोक्ता हैं, तो वहन तो आपको करनी पड़ती है। तो जल्दीबाजी में दवा को बंद न करें। कई लोग का रिटर्न हो सकता है ठीक होने के बाद भी। जब बीमारी पूर्णतः ठीक हो जाए तभी दवा को बंद करें। जब आप चलेंगे, जब आप चलते हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। और इसमें केहूनी पर मारने पर आपको काफी झुनझुनी आएगा, झुनझुनी लगेगा, काफी आपको झुनझुनी लगेगा कि कितना आपको चोट लग गया। इस बीमारी में शरीर में फोड़े फोड़े चकते चकते निकल जाते हैं। फोड़ा और चकता निकलना भी इस बीमारी का लक्षण है। बुखार के साथ में दाने निकलना भी इस बीमारी के अंतर्गत आता है। इस बीमारी में सुई चुभने जैसा आपको मालूम चलेगा कि सुई आपको चुभ रहा है। आंख का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि कुष्ठ रोग चेहरे पर आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, कान मोटा कर सकता है, गाल के त्वचा को भी मोटा कर देगा। आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, केस आपका झड़ जाता है। कुष्ठ रोग जहाँ पर इसका लक्षण आता है तो चमड़ा यहाँ का क्या होगा, सुन्न होना शुरू हो जाएगा। यहाँ का चमड़ा सुन्न हो जाएगा तो यहाँ का केस सब धीरे धीरे झड़ने लगता है और यहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाता है। जब बीमारी आपका ठीक होगा तो केस भी सारा वापस आ जाएगा, सुनपन भी ठीक हो जाएगा। एमडीटी दवा लेने से पहले आपके शरीर में सुनपन था और एमडीटी का कोर्स लेने के बाद भी आपका सुनपन बना हुआ है, तो इसमें बीमारी आपका समाप्त कहाँ हुआ। वो जो सुनपन बना हुआ है उसको यदि इलाज नहीं कराया गया तो धीरे धीरे आगे बढ़ करके आपको एक दिन विकलांग कर देगा, दिव्यांग कर देगा। इसलिए समय रहते उपचार करना बहुत जरूरी है। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में, कहीं से भी किसी भी हिस्से में चमड़ा यदि सुन्न हो जाए, कलर बदलने लगे, रंग बदलने लगे, वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काटने से समझ में नहीं आए, यहाँ तक कि जला भी दीजिए तो समझ में नहीं आए। मुर्दा को जलाया जाता है तो उसको कोई दुख तकलीफ नहीं होता है। उसी तरह से शरीर के जिस हिस्से में
चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ जल जाएगा, तभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। इस बीमारी में झाड़ फूक, ओझा गुनी, अपने से इलाज करना, इस बीमारी को हल्का समझकर थोड़ी बहुत दवा को लेना ये खतरनाक हो सकता है। इस बीमारी में साधारणतः कोई भी दवा काम नहीं करता है। इसमें खास प्रकार के रिसर्च की गई दवाइयाँ ही काम करता है। ये अनुभव से ठीक होता है। ये मेरा पूर्वजों के दिन है। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी होम्योपैथिक चिकित्सा करते थे, उससे हमको काफ़ी अनुभव मिला और हमने उस पर रिसर्च किया। कई डॉक्टरों का हमने सहयोग लिया और कई डिग्री डिप्लोमा को हमने किया, तब जा कर के ये बीमारी पर हम नियंत्रण कर पाते हैं और ठीक कर पाते हैं। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए खास तरीके का रिसर्च करनी पड़ती है दवाइयों को। कोई भी बात हम पूरे प्रमाण के साथ, ईमानदारी के साथ हम बताते हैं ताकि रोगी को विश्वास हो सके कि कुष्ठ रोग जैसा भयंकर बीमारी भी ठीक हो जाता है पूरी तरह से। इसमें ज़्यादा देर करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि हमारे जानकारी के बाद भी, उनको जानकारी था कि कुष्ठ रोग हो गया है, तो 1 साल उन्होंने हमारे चैनल को देखा और इलाज नहीं ले रहे थे। जब सुन्न वाले जगह पर पैर में घाव बनना शुरू हो गया, तब जल्दी क्या किया, लोग इलाज लेना शुरू किया। लोग आज ठीक है। लोग एक कम उम्र के बच्चों में भी और विद्यार्थियों में भी देखा गया है। मैट्रिक के विद्यार्थी, अभी 2 सारा स्टूडेंट है। एक तो स्टूडेंट ऐसा है कि उसको 15 लाख खर्च करने के बाद भी बीमारी उसका ठीक नहीं हुआ और कुष्ठ रोग के कारण भयानक जो दर्द होता है ये बर्दाश्त के बाहर का चीज हो जाता है। एक 6 महीने का कोर्स है और 1 साल का कोर्स भी कराया जाता है MDT का। कई लोग सोचते हैं कि जब 6 महीना 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 2 साल खा लो, 2 साल में ठीक नहीं होता 3 साल खा लो, 3 साल में ठीक नहीं 4 साल खा लो। जो अच्छे डॉक्टर है, जानकार डॉक्टर, आपको तो देंगे ही नहीं ये पहले बात दवा। 1 साल से ज्यादा खाने का खतरनाक परिणाम है। पूरा शरीर को तो काला करेगा ही, साथ में आपको शरीर में सूजन और काफी दर्द आने लगेगा। सूजन हो जाने पर तो आप समझते ही हैं शरीर में कितना खराब लगता है। इस बीमारी में भारी कमजोरी, बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगा। जवानी में ही बुढ़े जैसा दिखने लगता है आदमी। इसमें वजन भी लगातार धीरे धीरे आपका कम हो सकता है। यदि 60 केजी से वजन लगातार घट रहा है तो इस पर आपको जरूर बतानी चाहिए। इस बीमारी को बहुत ज्यादा घाव होने लगे या अभी आपके पास पैसे नहीं है तो तत्काल कंट्रोल के लिए ठीक से सुन लीजिएगा। बार बार हम बोलते हैं कि कंट्रोल करने के लिए है, तो लगते हैं लोग समझते हैं कि इलाज ही इसका शुरू हो जाए, इससे इलाज ही हो जाएगा। ये जानकारी के लिए दिया जाता है। अपने मन से कोई भी दवा न ले। कुष्ठ रोग गंभीर और खतरनाक बीमारी है। इसमें काफी अनुभव की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के ठीक होता है। डॉक्टर को भी, हमको भी माथा खपानी पड़ती है दवा का चुनाव करने में, तब जाकर के आपका बीमारी ठीक होता है। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल में रहता है। ठीक करने के लिए आपका इलाज करना पड़ेगा। किसी भी तरह का आपको जानकारी चाहिए कुष्ठ रोग संबंधित, और इसके घाव को कैसे ठीक करें, इसकी तमाम जो समस्या को कैसे हम जिंदगी भर के लिए ठीक कर दे, कैसे जड़ से मिटाए, इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर को नोट कर सकते हैं। कलम निकाल लीजिए। 9880175733 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा, यह नंबर नहीं लगे किसी कारण से तो दूसरे नंबर को भी नोट कर सकते हैं। 7070334342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं।
तो इसमें ये बीमारी के कारण आप नपुंसक भी हो सकते हैं, यानी आपका यौन क्षमता सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घटकर 0 हो सकता है। यौन क्षमता यानी आपका सेक्स पावर लगातार धीरे धीरे घटते 0 हो सकता है, इसलिए इस पर भी ध्यान रखें। यौन क्षमता में कमी होने के कारण आप नपुंसक यानी निसंतान भी हो सकते हैं। बच्चा आपके कारण ये नहीं भी हो सकते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण और ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, होटल में यदि आप खाना बनाने का काम करते हैं, इन सभी कारणों से आपको लेप्रोसी का बीमारी हो सकता है। यदि बचपन में माता पिता आपका डेथ कर गए हैं तभी भी बीमारी आपको हो सकता है। माल न्यूट्रिशन कुपोषण के कारण भी यह बीमारी हो जाता है। इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए थोड़ा सा खान पान पर भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी और शरीर को हेल्दी और इसके थोड़ा सा डोले सोले जो हो जाए, थोड़ा सा बढ़िया हो जाए, मसल्स हो जाए, ऐसे खाना लेनी चाहिए। कई लोग तो पूछते हैं कि परहेज क्या है। परहेज कुछ भी नहीं है। खाना जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे वह खाना आपको लिए जरूरी है, वही लेनी चाहिए। जैसे दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर और फल, खास करके विटामिन सी जिसमें है वो ले सकते हैं। और मीट, मछली, अंडा को गर्मी के दिनों में लेना है, जाड़ों के दिनों में नहीं। इससे शरीर आपका स्ट्रांग होगा तो बीमारी जल्द ठीक होगा। कई लोगों को बहुत ज़्यादा कमजोरी होता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी, जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगते हैं। इस मरीज को काले धूप में आपको नहीं निकलनी चाहिए, आग के पास में नहीं बैठनी चाहिए। ठंड कितना भी लगे आपको आग नहीं सेकना है, आग के पास में नहीं बैठना है, नहीं तो फफोले आ सकते हैं, फोड़े आ सकते हैं। फोड़े आने पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम करने लगेगा, शरीर में चकता होने लगे और सुन्न होने लगे, कहीं का भी चमड़ा चकता होने लगे, सुन्न होने लगे, तो एक कुष्ठ रोग का प्रतीक है। इसमें हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है और धीरे धीरे टेढ़ा भी होने लगेगा। ये जो आपका त्वचा है हाथ का, ये काफी धीरे धीरे मोटा होने लगेगा। मोटा चमड़ा कहीं पर भी देखे और सुनापन देखे, सुन आए, तो बुझिए कि कुष्ठ रोग है। इस कुष्ठ रोग के साथ में अन्य बीमारियों को भी होते देखा गया है, जैसे स्वप्न दोष की बीमारी, किडनी में पथरी होना भी देखा गया है, गांठ गिल्टी होना और बुखार भी इसमें देखा जाता है। कुष्ठ रोग कोई भी पाप के कारण नहीं होता है, बल्कि यह एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है और ये काफ़ी ज़्यादातर गरीब लोगों को ही ये बीमारी होता है। एमडीटी का जहाँ तक बात है, तो इस एमडीटी से यदि संतुष्ट है तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं, आपके लिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं। एमडीटी से यदि आपका बीमारी ठीक है, हम उन लोगों के लिए वीडियो लाते हैं जो एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है, वो ठीक नहीं होते हैं, दवा छोड़ने के बाद पुनः वापस आने लगता है बीमारी, चाहे इतना न ज़्यादा साइड इफेक्ट कर रहा है कि उनको दवाई छोड़ना पड़ जा रहा है, या उनको हेपेटाइटिस है, जॉन्डिस है, या लेने के बाद में उनको जॉन्डिस हो जा रहा है, तब जा कर के इसका हम विकल्प के रूप में आपको दवा, हम ट्रीटमेंट आपको चलाते हैं, तो आपको बिल्कुल फ़ायदा होता है। इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एमडीटी के बारे में संपूर्ण जानकारी करने के बाद ही आपको दवा लेनी चाहिए। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा करना, चकते निकलना, इस साइड इफेक्ट के कारण आँख का रोशनी पहले से कम हो जाता है और इसके कारण भी आपका आँख का रोशनी कम हो करके मोतियाबिंद बन सकता है। यदि आँख का रोशनी कम हो रहा है तो आपको पपीते का सेवन, कैरिया पपाया का सेवन आपको करनी चाहिए। और जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न होता है वहाँ वहाँ घाव बनने का खतरा रहता है, इसलिए समय रहते घाव को ठीक कर दिया जाए
तो बहुत बढ़िया रहेगा। कुष्ठ रोगी को जो मेमोरी पावर लॉस हो जाता है उसको पुनः ठीक किया जा सकता है, और जो यौन क्षमता 0 हो गया है उसको भी 100% ठीक हो जाता है। ये जो चैनल हम आप देख रहे हैं, कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल आगे बढ़ते रह रहा है और हम रिसर्च करते जा रहे हैं, और इसलिए निराश रोगी भी अब बहुत हद तक ठीक होने लगे हैं और ऐसे ही सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि कुष्ठ रोगी के बारे में बहुत ज़्यादा कहीं लिखा नहीं मिलता है, कहीं भी जाइएगा ठीक हो या ना हो, जी या मरे, घुमा फिरा करके आपको MDT का ही दवा दिया जाएगा, जो कि मरीज लेना नहीं चाहते हैं। ये तो खा ही लिए हैं, शुरू में उनको लगा कि दवा लेने के बाद में उनकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई उनको मालूम चल गया। कुष्ठ रोग के जांच के लिए एलिसा फॉर लेप्रोसी और स्किन स्मीयर टेस्ट का जांच आपको करानी पड़ती है, और कभी कभी शुगर के वजह से घाव बन जाता है, और कभी कभी शुगर की वजह से घाव बना, लेप्रोसी की वजह से भी घाव बन जाता है। दोनों में काफ़ी अंतर है। यदि अंतर नहीं समझेंगे तो आपका मौत भी हो सकता है। अभी एक मरीज को ऐसा हुआ है, शुगर कहते कहते लोग उसका ऑपरेशन करवाने लगते हैं, घाव ठीक होता ही नहीं है। लेकिन कई बार होता है कि लेप्रोसी रहता है, शुगर नहीं रहता है। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। आज की खास वीडियो में बस इतना ही, और चलते चलते यह बार बार आपको समझा देते हैं कि यह STD बीमारी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी यौन संबंध बनाने से ये बीमारी नहीं फैलता है। खांसने छींकने से बीमारी फैलता है। खांसने छींकते वक्त नाक पर अपना रुमाल रख लीजिए, और इसमें साथ में बैठकर खाने से बीमारी नहीं फैलता है, बल्कि इसको खांसने छींकने से ही फैलेगा। एक आदमी को घर में बीमारी आ जाए तो सबको सावधान होनी चाहिए, जांच सबको करानी चाहिए। थोड़ा सा भी कहीं पर आपका कलर बदलने लगे, चमड़ा सुन्न होने लगे तो सावधान हो जाइए। आज के खास वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।